वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और जोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, ये सीरीज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का चल रहा है। हमने पिछले तीन क्लास में ये पढ़ा है कि प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट के इर्द गिर्द यदि सवाल घूमता है तो उसे बनाने का बेस्ट मेथड क्या है? सक्सेसिव से, है ना। और यदि टाइम 2 साल है, 2 साल से ठीक नीचे है, ये सारा सवाल हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है ना बेटा। आज हम चर्चा करेंगे 3 साल वाले सवाल को या 3 साल से ठीक नीचे वाले सवाल को कैसे हम गोला मेथड से चुटकियों में सॉल्व करेंगे, है ना बेटा। ठीक है, सक्सेसिव भी हमने सीखा था 3 साल वाला, और अब हम 3 साल वाले गोला मेथड पे चर्चा करेंगे आज। इसलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए हम बिना देर किए हुए चलते हैं बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट की ओर। गोला मेथड, ठीक है। यदि हम ऐसे कहें बेटा, हालांकि ये सवाल हमने पिछले क्लास में सक्सेसिव से किया था, लेकिन इसी सवाल को हम आज आपको गोला मेथड से समझाते हैं और बड़ी आसानी से सवाल बनता है, बहुत आसानी से। चाहे डेटा कितना भी खतरनाक क्यों ना दिया हुआ हो, आप इस मेथड को अगर लगाएंगे ना तो सवाल यूं सॉल्व होगा, यूं। ठीक है, तो अब बेटा यदि हम ये कहें कि जी प्रिंसिपल है 1000, प्रिंसिपल है बेटा 1000, रेट है 10% और टाइम दे रखा है सर 3 ईयर, तो हमसे यहां से ये पूछ देगा CI माइनस SI बराबर व्हाट। ठीक है, नहीं तो हमें तो गोला के पास जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। ध्यान से बच्चे समझते जाना, एक से एक सवाल लेकर के आए हैं हम। ठीक है, आपका दिमाग जो है वो खोल देगा, ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे पहला काम बेटा क्या करते थे, जो बच्चे आज ही जुड़े हुए हो वो ध्यानपूर्वक देखो, और जो पहले से पढ़ रहा है, इस चैनल से जुड़ा है, वो तो बड़ी आसानी से कर लेगा। ठीक है, और उसे समझ में भी जल्दी आएगा। पर कोई बात नहीं, यदि आप आज ही जुड़े हैं तो आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना बेटा, इस रेट को तोड़ देना। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/10 बनेगा। ठीक है, कई बच्चा कहता है कि यही वाला 10 सर यहाँ पे लिखे हैं। अरे नहीं पागल, ये 10% है, और प्रतिशत को यदि हम तोड़ेंगे, हटाएंगे, तो नीचे में क्या देगा? 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में 100, तो ये 0 से 0 कटा, तब 1/10 आया है यहाँ पर। ठीक है, समझ पाए? ठीक, तो 1/10 हो गया बेटा। अब आओ, हम क्या मानते थे इसमें? अपना प्रिंसिपल। हालांकि यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, तो इसी का प्रिंसिपल का यूज करके भी हम सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ना दिया हुआ हो, प्रिंसिपल अपना बनाना है, तो प्रिंसिपल को मानने का तरीका क्या है, इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसे मर्जी आपकी जो माने सवाल बनेगा, है ना, लेकिन वो डाटा क्या आएगा बेटा? फ्रैक्शन में आएगा, जो कि आपको तकलीफ पहुंचाएगा, है ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप सवाल को मानिए, प्रिंसिपल को मानिए, तो फिर बड़ी आसानी होगा आपको करने में। ठीक है गाइस, तो आ जाओ बेटा, ये 10 नीचे में लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं बटा के नीचे वाले संख्या को हर कहा जाता है। क्या बेटा? हर कहा जाता है। ऊपर वाले संख्या को अंश कहा जाता है। ठीक है, तो हमें हर को पकड़ लेना है। हर कितना है? 10। इस हर के माथे पर ये जो टाइम है, काल नहीं, काल कहाँ मंडराता है? बोलो, माथे पर मंडराता है बेटा
काल कहाँ? माथे पर। तो बता दो सर, ये काल को हम इसके माथे पर चढ़ा देंगे, अर्थात 10 का पावर 3। ठीक है, तो बताओ बेटा 10 का पावर 3 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 10 का पावर हो जाएगा 1000। ठीक है ना? ये हुआ अपना माना हुआ प्रिंसिपल। हर एक सवाल में आप ऐसे ही करेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हो इतनी सी बात को? आ जाओ। अब जैसे ही 3 साल है तो आप इस तरीके से 3 डंडा लगा दीजिए। ठीक है, ये हुआ मेरे बच्चे फर्स्ट ईयर, ये हुआ सेकेंड ईयर और ये हुआ थर्ड ईयर। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, अब एक बात को यहां से ध्यान से समझना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ऐसा करना है हमको। प्रिंसिपल पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल पर जो भी दर दे रखा है, अगर प्रिंसिपल पर जो भी रेट लगता है वो हमें देता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो 1000 पर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। इसका कितना होता है फ्रैक्शन? 1/10। ठीक है ना? तो 1/10 लिख दीजिए यहाँ। तो बताओ बेटा 1000 का 1/10 निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 100। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रथम वर्ष का SI। प्रिंसिपल पर जो भी रेट लगता है वो हमको क्या देता है? SI देता है। ठीक है सर। अब चलते हैं सर सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष में, दूसरे साल में। तो दूसरे साल का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वही है तीनों साल के लिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय साल के लिए भी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो इस पर भी लगेगा 1/10। ठीक है, तो ये भी 0 से 0 कट जाएगा, ये भी देगा आपको 100 यूनिट। ठीक है, उसी प्रकार से थर्ड ईयर में भी 1/10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और ये भी 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 यूनिट। है ना बेटा? ये जो लाइनें हैं, ये जो पहला प्रिंसिपल पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, ये हमें क्या दिया? SI दिया। अगर हम आपसे ये पूछें कि बताओ जी प्रथम वर्ष का SI कितना, तो आप कहेंगे सर 100 यूनिट। ठीक है, हम कहेंगे सर बताओ दूसरे साल का SI कितना, तो आप कहेंगे सर 100 यूनिट। तीसरे साल का SI कितना, तो आप कहेंगे सर 100 यूनिट। क्लियर है? समझ पाए? अगर हम ये कह दें कि 3 साल का SI कितना, तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष तीनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 साल का SI यानी 300 यूनिट। समझ पाए सर इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब आइए सर, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो ना सर जी? तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है? ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। तो आ बेटा ये तो हमारा ब्याज ही है, SI मतलब साधारण ब्याज। क्या इस ब्याज के पहले कोई ब्याज है सर? आप कहेंगे नहीं सर, इस ब्याज के पहले कोई ब्याज नहीं है। अगर किसी भी ब्याज के पहले कोई ब्याज ना हो तो वही SI क्या कहलाएगा? CI कहलाएगा। वही SI क्या कहलाएगा बेटा? CI कहलाएगा। अर्थात यदि हम आपसे ये पूछें कि बताओ जी प्रथम वर्ष का CI कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे सर प्रथम वर्ष का CI भी 100 यूनिट ही है ना? क्योंकि इसके पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं, है कि नहीं? तो आप ब्याज का ब्याज कहाँ से लीजिएगा? ठीक है, तो जो इस बात को आप कोने में लिख लीजिएगा कहीं पर भी कि प्रथम वर्ष का जो SI होता है वही CI भी होता है। इस बात की आप गांठ बांध लीजिएगा। क्लियर है? चलिए सर चलते हैं अब दूसरे साल में। क्या सर इस ब्याज के पहले कोई ब्याज है? तो आप कहेंगे हाँ सर 100 यूनिट ब्याज है। तो जैसे ही ब्याज आपको मिला, इस पर हम फिर से रेट वसूल लेंगे। किस रेट से? 1/10 यानी 10% के रेट से। ठीक है, तो फिर से ये बेटा 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए? ठीक है, तो ये क्या हो गया? 100 और 10, 110। देखो बेटा ये 100 और ये 10, ये अगर मिल जाएगा तो ये क्या होगा हमारा? दूसरे साल का CI। क्या होगा सर? दूसरे साल का CI यानी
द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे बताओ जी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100 प्लस 10 110। ध्यान से समझो, इधर ध्यान मत भटकाओ बेटा। अब हम आते हैं तीसरे साल में। ठीक है, आगे बेटा क्या इस ब्याज के पहले ब्याज है, आप कहेंगे हाँ सर ब्याज है। कितना ब्याज है, 2? अरे 2 नहीं पगले, 3 ब्याज हैं। ये 100, ये 100 और ये 10। ये भी तो ब्याज का ब्याज असूले है, तो ब्याज ही। बोलो सर, तो कितने ब्याज हैं, 3 ब्याज हैं। ठीक है, तो अब हम इस तीनों पर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना वसूली करेंगे, 10% का, यानी 1/10 का। ठीक है, तो बताओ बेटा इस 100 से यदि हम 1/10 ब्याज वसूलेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 रुपया मिलेगा। इस 100 से यदि हम ब्याज वसूलेंगे 1/10 के रेट से तो ये कितना मिलेगा सर, यहाँ से भी 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 ही ना होगा जी। अब इसका ये ध्यान से देखो, इस 10 का भी ब्याज लेंगे ना, 3 को ब्याज था, ब्याज का ब्याज वसूलना है हमें, तो ये कितने का, 1/10 का मल्टीपल। ठीक है, ये तो रेट है हमारा। आ जाओ बेटा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा सर 1। नहीं, तो ये जो सारी कहानी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हुआ हमारा तीसरे साल का CI। क्या हुआ सर, तीसरे साल का CI कितना हो गया, 110, 10, 20 और 21, 121 यूनिट। ठीक है, दूसरे साल का CI कितना हुआ सर, 100 और 10, 110। पहले साल का CI कितना हुआ गुरुजी, 100। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है, समझ गए आप इतनी सी बात को बेटा, हैं। तो अब आइए, यहां से क्या क्या चीजें पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, वो सारा चीज हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से लेक्चर को देखते रहो। ठीक है, यही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, भटकना मत इधर उधर। ठीक है, जहां भटका बेटा तो गया, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान से समझिए। ये सारी कहानी आपको समझ में आ गया, इसी को अब हम यहाँ पर लिखते हैं बोर्ड के ऊपर। आप ध्यान से समझना, हम आपसे पूछेंगे और आप बोलते जाइएगा। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता होगा तो वो ध्यान से सुनेगा। ठीक है, और देखो ध्यान से, यदि हम आपसे ये पूछे बेटा कि बताओ जी प्रथम वर्ष का ऐसे लिखते हैं बेटा, पहले साल का SI बताओ। पहले साल का SI क्या कहेंगे आप सर, 100 यूनिट। ठीक है, यदि हम कहते बेटा दूसरे साल का SI बताओ, तो आप कहेंगे सर ये भी है 100 यूनिट, है ना। दूसरे साल का पहला वाला लाइन तो SI ही होता है। तीसरे साल का SI ये भी होगा सर 100 यूनिट। बोलो हाँ या ना। अगर हम कहें आपसे 3 साल का SI, बोलो, तो पहला साल का 100, दूसरे साल का 100, तीसरे साल का 100, तो कितना हो गया, 300। ठीक है, ये सब यूनिट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहते हैं सर कि पहले साल का CI, तो जो SI है वही CI होता है। ठीक है, पहले साल का जो SI है वही क्या होता है, CI होता है। ये हो गया 100 यूनिट। दूसरे साल का CI, तो यहां से लेके ये दूसरे साल में जो भी ब्याज मिला है आपको वो सब क्या होगा, CI होगा। 100 और प्लस 10, 110 यूनिट। तीसरे साल का
तीसरे साल का CI बोलो, ये होगा टोटल तीसरे साल में जितना भी ब्याज मिला है, तो 110, 10, 20 और 21, 121 यूनिट। ठीक है, 3 साल का। तीन साल का CI, ठीक है, CI ऑफ 3 ईयर, तो कितना होगा बेटा? सब जुट जाएगा। ये हुआ पहले साल, ये हुआ दूसरा साल, ये हुआ तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, तो हमारा 3 साल का CI देगा 100, 100, 100, 300 हुआ, 10, 10, 20, 10, 30 और 31, यानी 331 यूनिट। ठीक है ना? इतना सारा चीज आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 3 साल का CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? तो बोलो सर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा? 331 यूनिट। और 3 साल का SI कितना है? देख लीजिए, 300 यूनिट। तो 331 में से 300 घटा देंगे तो कितना बचेगा सर? आप कहेंगे सर 31 यूनिट। क्लियर है? ठीक है, 31 यूनिट। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यदि हम आपसे यहां से डायरेक्ट कहें कि ऊपर वाला तो बेटा SI है, इसको आप हटा दीजिए, इस लाइन को ढक दीजिए और इसके नीचे जितना भी ब्याज मिला है वो सब आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 10, 10, 20, 10, 30 और 31, यही 31 यूनिट क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंस। क्या हो जाएगा? डिफरेंस। किसका? CI माइनस SI का। बात समझे? 31 यूनिट क्या हो गया हमारा? डिफरेंस। ठीक, ध्यान से समझते जाना एक एक चीज को। अच्छा, यदि सर हम आपसे ये कहें कि जी 3 साल का अमाउंट कितना होगा? अमाउंट का मतलब होता है सर चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन किसको कहते हैं सर? प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 1000 और ये टोटल हुआ था हमारा 331, तो कितना हो जाएगा? 1331। 1331, ये क्या हो गया हमारा? मिश्रधन। ठीक है। अच्छा, आपसे ये कहेगा सर कि तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब तो आप सारा चीज समझ पा रहे हैं ना? तो तीसरे साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 121 यूनिट। और दूसरे साल का कितना है? 110। तो इसमें से यदि हम बेटा घटा देंगे तो बता दो हमें कितना मिलेगा? 121 में से 110 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 11, यानी 11 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बात समझ गए? तो इतनी सारी चीजें सक्सेसिव से निकालना पॉसिबल नहीं है सर। बात समझे? इसीलिए आपको ये मेथड सीखना चाहिए। मेरी बात को मानो और आप सफलता के कदम को चूमोगे। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब हम चलते हैं इस सवाल की ओर, जो ये सवाल दे रखा है। हमसे पूछ दिया क्या जी? CI SI का अंतर कितना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। ठीक है, आ जाओ बेटा। देखो इधर, हमारा प्रिंसिपल कितना? 1000 यूनिट। सवाल का भी प्रिंसिपल है 1000 यूनिट, यानी 1000 रिप्रेजेंट करेगा सवाल वाले प्रिंसिपल को। तो ये कितने का मल्टीपल हुआ सर बताओ? 1 का मल्टीपल हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब इतना में से जो भी चीजें आपसे पूछे सब में हम 1 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा सर? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? तो देखो अंतर यहाँ आप निकाल चुके हैं। ऊपर वाले लाइन को छोड़ दीजिए और नीचे वाले जितने भी ब्याज हैं उन सबको आप ऐड कर लीजिए, वही क्या होगा? डिफरेंस। ठीक है, किसका? CI और SI का। तो 31 में भी हम बेटा 1 का मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 का मल्टीपल था। तो यही 31 रुपया क्या हो जाएगा हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। बेटा जो चीजें हमने आपको समझाना चाहा, क्या वो आप समझ पाए? है ना? अगर आप समझ पाए बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में
हाँ लिखना कि सर हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है बेटा, तो हम और ज़्यादा उत्साहित होंगे और कई तरह की चीज़ें हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? लेकिन आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसे हम अब मिटाते हैं और चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है गाइस, तो यही समझ लीजिए कि ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, हमने आपको समझा दिया है, इसको मिटा दे है सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। कहता है किसी राशि का 15% यानी रेट दे रखा है सर जी हमारा 15%। तो आप तुरंत फटाक से ये सोचिए कि 15% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो 5% का कितना होता है सर? 1/20 नहीं, और ये 3 गुना है तो ये हो जाएगा सर 3/20। कोई दिक्कत? टाइम सर वही 3 ईयर है। टाइम सर कितना है? 3 ईयर है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 5670, यानी CI माइनस SI दे रखा है हमारा कितना? 5670 है रुपया। तो हमसे पूछ रहा है सर वह राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल से सक्सेसिव से शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ? गोला मेथड पे। अभी आपको गोला मेथड सिखाया था। ठीक है, तो गोला मेथड क्या कहता है बेटा? ये जो नीचे वाला वैल्यू है हर का मान इसके ऊपर समय को चढ़ा दीजिए। तो 20 का पावर 3, जल्दी बोलो कितना होगा? 8000। बोलते चलो सर मेरे संग संग। 3 साल है तो 3 डंडा लगाएंगे सर। ठीक है, पहला साल ये हुआ फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। अभी तुरंत आपको समझाया था। तो फर्स्ट ईयर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 3/20 का। तो ये काट दिए बेटा इसका 8000 का 3/20, 20 चौके 80, 400 अब गुना 3 कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, लिखना सीखिए। अब सब पर तो रेट वही है कि नहीं? तो बार बार हमें 3/20 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां से भी ये क्या मिलेगा आपको? 1200, और यहां से भी मिलेगा सर 1200। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ पाए है ना? अब हम निकालेंगे क्या? ये सारा क्या हो गया हमारा? SI हो गया। ये हुआ प्रथम वर्ष का, ये हुआ दूसरे वर्ष का, ये हुआ तीसरे वर्ष का। क्लियर है? आ जाओ बेटा, लेकिन हमें तो CI चाहिए। क्या इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है? आप कहेंगे नहीं सर, तो यही SI क्या बन जाएगा? CI बन जाएगा। ठीक है, आइए सर, इस इंटरेस्ट के पहले इंटरेस्ट है? हाँ है 1200। तो इस पर हम तुरंत रेट निकालेंगे कितने का? 3/20 का। ठीक है, 3/20 का रेट लगेगा इस पर। तो 20 छक 20 से 60 हो गया, 18 यानी 180। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम चलेंगे तीसरे साल में। तो इस ब्याज के पहले कितना ब्याज है सर? 3 ब्याज है, 1 2 3। तीनों पर रेट लेंगे हम किस से? कितने रेट से? 3/20 से। तो इस 1200 का 3/20 निकालेंगे तो ये हो जाएगा सर 180। इस 1200 का निकालेंगे तो 180, और इसका निकालेंगे सर 3/20, है ना? तो 20 नमासिया से 9 तिया 27। ठीक है, ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गया। ये हम आपको समझा के लिख रहे हैं, तो हम तो डायरेक्टली लिख देंगे इन सारे डाटा को। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे सवाल में दे रखा है हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। हमारा अंतर क्या है? क्या सिखाया था आपको? ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे जितना भी ब्याज है इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो 18 तिया 54, 540 और 27, 40 20 60 और 60 67, नहीं यानी ये कितना हो गया सर? 567 यूनिट हो गया। 567 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन सवाल में दे रखा है इसका अंतर कितना है? 5670। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कितको? 5670 को। बोलो सर 10 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? अब जो भी चीज़ें यहाँ से पूछेगा उसमें कितने का मल्टीपल होगा? 10 का हमसे पूछ दिया है प्रिंसिपल। बताओ बेटा प्रिंसिपल कितना है हमारा? 8000 है ना? इसमें भी 10 का गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? 8 पे 4 0, यानी 80,000 हमारे इस सवाल का आंसर है। आप देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी। बात समझ पाए? कोई दिक्कत वाली बात है ना? ठीक है, आ जाओ बेटा। तो अब हम इसको मिटाते हैं फटाफट से। ठीक, अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बोर्ड पर दिख रहा है आपको
कहता है सर रेट है 25%, ठीक है, इसका कितना होगा फ्रैक्शन सर 1/4। अरे बोल दो हाँ या ना। सवाल में कहता है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपया बनता है। किसका? तीसरे वर्ष यानी थर्ड ईयर का 550 रुपया बनता है, ठीक है। तो पूछता है मूलधन कितना है, टाइम वही सर 3 ईयर है, ठीक है। तीसरे साल तक गया है तो 3 साल तो होगा ही होगा सर, ठीक है। तो कहता है सर प्रिंसिपल व्हाट। आ जाओ बेटा तोड़ दो जल्दी से फटाफट। तोड़ तो दिया है 1/4। अब बोलो 3 साल है तो 4 का पावर क्या करोगे, इस हर के मान पे समय को चढ़ा दोगे तो 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 64, ठीक है। 3 साल है 3 अंडा। अब देखो यदि आप सीख गए हैं तो फटाफट करेंगे। ये 1/4 ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये भी 16 और ये भी 16। इस पर लगाएंगे रेट 1/4 का। देख लो कितना आसानी से हम करते हैं। 4 तो 2 को यहाँ पर भी है तो एक तो निकाल चुके हैं, ये 4 और इसका 1/4 तो ये भी 1 हो जाएगा, समझे। ये क्या हो जाएगा 4 का 1/4 1, ठीक है गाइस है। कहता है सवाल में तीसरे साल का क्या दे रखा है सर, CI ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। तो तीसरे साल का CI हमारा कितना है, ये तो है हमारा तीसरा साल थर्ड ईयर। 16 4 20 और 5 25 यानी 25 की वैल्यू दे रखा है सवाल में 550। बोलो बेटा कितने बार में कट जाएगा ये, बोलो काट दो इसको। अच्छा पूछता क्या है हमसे सर, पूछता क्या जैसा जैसा देख लीजिए 550 है या 500 है, 500 है सर। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ये 500 है, ठीक है भाई है। तो ये 500 हो गया, क्लियर है। तो 25 दूनी 50 यानी 20 का मल्टीपल है सर, हमसे पूछ दिया है प्रिंसिपल। तो इसमें भी आप क्या कीजिए 20 का गुना कर दीजिए, ठीक है। 64 दूनी कितना होगा 1200, ये हो जाएगा 80, ठीक है। आप देख लीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइज। समझ पाया आप इतनी सी बात को हैं, बता दे बेटा, बहुत अच्छा। आ जाओ, जो नहीं समझ पाए हो वो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर यदि किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपया है तो धन ज्ञात कीजिए। ये सर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आपको सिखाया था वो उसी की तरह है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल आप कर लेना गाइज, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। देख लो क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब आपके बोर्ड पर है। कहता है कोई राशि 14.2/7% वार्षिक दर से, यानी आर का वैल्यू दे रखा बेटा 14.2/7%। बोलो इसको तोड़ दोगे फ्रैक्शन से कितना होगा 1/7, इसको गुना करके 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे में परसेंट का मतलब 100 है। आप हल करोगे इतना ही होगा। इतना तो सर अब आप जानते हैं, ठीक है ठीक है। आप बेटा SSC की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और यदि जो बच्चा को नहीं पता है तोड़ देना 64 98 2 50 50 अब बटे 7 परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 तो 50 दूनी 100 कट जाएगा। बोलो 98 2 100 हुआ ना जी, 100 अब बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 7 बचेगा, क्लियर है ना। और टाइम दे रखा है सर, टाइम वही 3 ईयर है। टाइम क्या है बेटे, वही 3 ईयर है, ठीक है। और कहता है तीसरे वर्ष और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी जो थर्ड ईयर का CI है और सेकेंड ईयर का जो CI है उसका डिफरेंस दे रखा है हमें। कितना दे रखा है ना, डिफरेंस दे रखा है सर 1 मिनट 400 रुपया, ठीक है। तो हमसे पूछ दिया वह राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल बराबर व्हाट, ठीक। लगा दीजिए 7 का पावर क्या कीजिएगा, नीचे हर का मान 7 ना है, पावर 3। तो बोलो बेटा कितना हो जाएगा 7 का पावर 3, आप कहेंगे सर 343, ठीक है। 343 3 साल है, 3 डंडा लगाइए आप इस पर, ठीक है सर। इसका 1/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और ये भी 49, ठीक है। 28
30 4 34, ठीक है ना। अब बेटा इस पर फिर से लगाएंगे, ये वाला रेट हम 1/7, तो कितना हो जाएगा 7, सब सेम है तो यही चीज़ यहाँ लिखिए, और इसका 1/7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं, इसलिए हम देखिए डाटा कितनी जल्दी अब आप यूज हो गए होंगे इससे, तो फटाफट से आप लिख दीजिए। सवाल में कहता है थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का CI है, तो थर्ड ईयर का CI हमारा कितना है ये, सेकेंड ईयर का CI कितना है हमारा ये है, ये क्या है थर्ड ईयर का CI, तो इसको इस वजह से घटा देंगे तो 49 गया, 0 खत्म, 7 से 7 गया खत्म, कितना आ गया 7 1 8 बचेगा, ठीक है। सबको जोड़ करके इसको जोड़ करके घटाओगे टाइम लगेगा, अरे इसी को तो घटाना है हमको, माइनस ये खत्म हो गया, 49 से 49, 7 से 7, 7 में कितना हुआ 8, इसी 8 की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना सर 8 यूनिट का वैल्यू है 400, ठीक है रुपया, तो ये कितना होगा 8 × 5 = 40, यानी 50 का मल्टीपल है सर, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, इसमें आप क्या कर दीजिए 50 का मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 5 × 15 के 5, हाथ में 1 और 5 × 20, 1 21, हाथ में 2 हो गया, 5 × 15 और 2 17, ठीक है 17,150 रुपया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए सर, है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। देख लीजिए ये सब सारा खतरनाक सवाल सब हम गोला से एकदम सटासट बनाएंगे, ठीक है बता दिए सर इसको। आ जाइए अब हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। कहता है सर हरीश ने कुछ धन 11.1/9% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन के लिए उधार दिया, ठीक है 2 वर्ष 73 दिन के लिए उधार दिया, ठीक है। तो उसे 9550 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धन क्या है, ठीक है आ जाओ देख लो, ये इस सवाल को कल करवाएंगे, कर लो बेटा, ठीक है। देखो रेट कितना है, रेट है हमारा 11.1/9%, बताओ जल्दी से फटाफट कितना हो जाएगा 1/9, टाइम तो वही है सर, टाइम है, टाइम बदला देख लो ध्यान से, 2 ईयर 73 डेज, ठीक है। तो उसे CI प्राप्त हुआ 9550 रुपया, ठीक है। तो हमसे पूछ दिया कि वह धन क्या है, प्रिंसिपल बराबर व्हाट, बताओ सर। अब दिक्कत यहां पे ये होता है आपको कि सर वहां तो कंप्लीट 3 ईयर था, तो हम 3 साल को इसके माथे पर चढ़ा दिया करते थे, अपना प्रिंसिपल माना हुआ प्रिंसिपल निकल जाया करता था। लेकिन यहां क्या करेंगे आप, बोलो क्या करोगे। हमने आपको सिखाया था 2 साल से ठीक नीचे वाला वही फंडा यहां भी अपनाएंगे, पर जो बच्चा जुड़ा है आज वो टेंशन न लेना बेटा, हम फिर से वो चीज को दोहराते हैं। जैसे ही टाइम ठीक 3 साल से नीचे का हो आप उसको कंप्लीट 3 ईयर मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको कंप्लीट 3 ईयर मान लेंगे, तो 9 का पावर 3, ये कितना हो जाएगा 729, ठीक है 3 ही मान लिया हमने उसको, क्योंकि ये 3 के ठीक नीचे वाला है कंप्लीट ईयर, 3 साल माने थे तो 3 डंडा लगाइए आप, 1/9 निकालेंगे बेटा इसका, तो बता दो ये कितना हो जाएगा 81, 81, 81, इस पर ब्याज लगाएंगे 1/9 का, ये 9 देगा, फिर तीसरे साल में इन दोनों से 9 9 ब्याज मिलेगा आपको, और इस 9 से 1 मिलेगा, ठीक है। समझ पाए हैं आप इतनी सी बात को, इस 9 से क्या मिलेगा सर 1 मिलेगा, ठीक। लेकिन हमें चाहिए कितने सालों का CI दे रखा है सवाल में, 2 साल 73 दिन का, तो 2 साल का CI तो सर कंफर्म है हमारे पास, ये देख लीजिए 2 साल का CI क्या कंफर्म है, ये देखो ये तो हमारा है 2 साल का, ये हुआ प्रथम वर्ष, ये हुआ द्वितीय वर्ष, पहला साल दूसरे साल का CI, तो सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। यानी यहां से यहां तक ये तो हमारा क्या हो गया 2 साल का कंफर्म है ना सर, कितना हो जाएगा सर 171, 171 यूनिट, ठीक है। अरे 80 80 160 और 9 1 10 70 और 1 71, ये 2 साल का सर कंप्लीट है हमारा।
अब हमें चाहिए कितने का दिन का, 73 दिन का। तो 73 दिन का सीआई निकालने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तीसरे वर्ष के पास। ठीक है, तो ये तीसरे साल का सर सीआई देख लीजिए कितना है टोटल, 100। ठीक है, लेकिन हम ये तो पूरे थर्ड ईयर का है, तीसरा साल का है नहीं, तो उस साल में से हमें सिर्फ 73 दिन का सीआई चाहिए। तो इस साल को बदल दीजिए दिन में, तो बोलो बेटा एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और जिसका निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये काट दीजिए, 73 पचे 365 और ये 20 पचे 100, ये 20 आप क्या कीजिए यहाँ जोड़ लीजिए। क्लियर है, ये 20 आया था ना, तो ये हो गया 1 7 2 9 और 1 ये 91, यानी 191 यूनिट। क्लियर है, तो बताओ बेटा हमारा कितना आया, 191 यूनिट। लेकिन सवाल में कहता है कितना है ये, 191 नहीं है सरकार, 9550 रुपया है ना। तो ये कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा सर, यानी ये 50 का मल्टीपल है। अब जो भी पूछेगा उसमें कितने का मल्टीपल कर देंगे हम, 50 का। ठीक है, तो आ जाइए क्या पूछा हमसे, प्रिंसिपल। तो ये है तो हमारा प्रिंसिपल है सर, माना हुआ प्रिंसिपल था, इसमें हम 50 से गुना कर देंगे गुरुजी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36450। ठीक है, इतना रुपया ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल। ये हुआ सर हमारा आंसर। ठीक है, आप देख लेना ये किस ऑप्शन में है, हमें बेटा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये 36450 ठीक है इसका आंसर होगा। क्या सर कैसा लगा आपको ये क्लास, है ना। धीरे धीरे आप पेशेंस रखिए, हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा करके रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।